बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। तमाम अहबाब दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क्योंकि मैं पंजाब से आया हूँ तो एक शेर पहले पंजाबी में सुनाता हूँ, ठीक है? होंदा थानू भी समझ आ जाती है। सारे नोट माशाल्लाह पंजाब से कमा के लिया रहे। कहता है कि जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो। यानी जहाँ नबी अलैहि सलाम के कदम मुबारक शरीफ लग गए तो वैसी तो कोई और ज़मीन हमारे नज़दीक नहीं। कहते जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो। ते जिस दियां कसमां अर्श ते रब खावे, जिस दियां कसमां अर्श ते रब खावे उस ना वर्गा कोई ना नहीं हो। अल्लाह ने कहा ना, कभी ताहा कहा, कभी यासीन कहा, कभी मुदस्सिर कहा, कभी साहिब खुल्क अजीम कहा, कभी खातिमुन नबिय्यीन कहा, कभी इमामुल अंबिया कहा, कभी रहमतुल लिल आलमीन कहा। तो शायर कहता है कि जिसकी कसम अल्लाह अर्श पे खाते हैं उससे जैसा और किसी का नाम। फिर सुनो ध्यान से कि जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो। ते जिस दियां कसमां अर्श ते रब खावे उस ना वर्गा कोई ना नहीं हो। ते जेड़ी मेरे हुजूर दा मुंह चुमे। अब यहाँ पर वो एक औरत का जिक्र करता है। कहते हैं खातून है जो मेरे नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे को चूमती है। मुंह किसको बोलते हैं? होंठों को। कहते हैं खातून है मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के होंठों को चूमती है बार बार, कभी आंखों को, कभी रुखसारों को, कभी माथे को। उसका भी जिक्र कर रहा है कि जेड़ी मेरे हुजूर दा मुंह चुमे। उस खातून की अजमत बयान कर रहा है। कितनी बड़ी अजमत वाली खातून है वो। क्या कहा उसने कि जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो। जिस दियां कसमां अर्श ते रब खावे उस ना वर्गा कोई ना नहीं हो। ते जेड़ी मेरे हुजूर दा मुंह चुमे उस मां वर्गी कोई मां नहीं हो। चलो चलिए जालियां हेठ बइए ओदी छां वर्गी कोई छां नहीं हो। खाना काबा के बाहर ना खाना काबा के बाहर एक दरख्त के साथ सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बांधा हुआ है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के सहाबी अम्मार बिन यासिर। और अबू जहल, उतबा और वलीद और 3-4 और मक्के के जो उस वक्त के बड़े हुक्मरान थे वो हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दरख्त से बांधा हुआ है। उनकी पिटाई करवा रहे हैं कि अम्मार तुम कहो कि प्यारे नबी अलैहिस्सलाम से नौज़ुबिल्लाह में इनकार करता हूँ। तो चुनांचे वहाँ से उमैया गुजरा। उमैया हमारे नबी अलैहिस्सलाम का एक बदतरीन दुश्मन है। और उमैया सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मालिक भी है। बिलाल उनके गुलाम हैं। अब वो जब वो पिटाई हो रही है, इधर देख, मुझे इतनी दूर से सफ़र करके आपके लिए मैं आया हूँ, ये लोग नहीं आए।
सारे सुन लो कान खोल के, कहीं इधर उधर कुछ हो, आप इधर उधर देखोगे तो मैं आपकी मोहब्बत में आया हूँ, क्या समझे? आप मेरे पास लुधियाना नहीं है चल के आएंगे, तो मेरे से देख रहे लड़के को भी कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है। पहले कहा कि नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है, अदब से सुनोगे तो सुनाऊंगा, नहीं तो बीच में ही बात ख़त्म हो जाएगी। आखिरी बार आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि जिक्र किसका है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो उमैया गुजरा वहाँ से, तो उमैया बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का मालिक भी है। अबू जहल और उमैया आपस में दोस्त हैं। अब जब वो गुजरा तो अबू जहल ने उमैया को आवाज़ मारी कि ये अम्मार बिन यासिर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ चुका है, हम इसकी पिटाई करते हैं, ये इनकार नहीं करता, तुम इधर आओ, तुम्हारे साथ ये जो तुम्हारा ग़ुलाम है जिसका नाम बिलाल है, जो हबशी है, जिसका कद्दो काट बहुत बड़ा है, जो बड़े मजबूत जिस्म का मालिक है, तुम अगर बिलाल को कहो कि वो उमैया की खाल उधेड़े, इसके दुर्रे मारे, तो शायद ये अम्मार बिन यासिर जो है वो डर जाए और वो हमारा कहना मान जाए। तो उमैया और अबू जहल तो दोस्त थे, उनके लिए तो कोई मुश्किल काम नहीं था। तो उमैया ने बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा, क्योंकि बिलाल तो गुलाम है ना उसके, वो ख़रीद के लाया था मंडी से, तो कहा बिलाल ये जिस तरह अबू जहल कहता है उस तरह अम्मार बिन यासिर को मारो। अब अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को मुझे मारने के लिए कहा तो मेरे दिल में ये बात आई कि अबू जहल को, उतबा को, वलीद को, अब्दुल्ला बिन जिदान को और उमैया को ये नहीं पता कि बिलाल मुसलमान हो चुके हैं, लेकिन उनको पता है कि मैं और बिलाल दोनों छुप के नमाजें पढ़ते हैं। अब बिलाल जो है, क्योंकि उसका ईमान अभी इनके सामने जाहिर नहीं हुआ, उमैया कहते हैं कि अम्मार बिन यासिर को मारो, तो सैयदना अम्मार बिन यासिर फरमाते हैं मेरे दिल में ये बात आई कि बिलाल मेरे भाई, तू कोड़ा उठा, दुर्रा उठा और मेरी खाल उधेड़, ताकि तेरी खाल बची रह जाए। तो चुनांचे वो जब करीब पहुंचे बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके मालिक ने कहा कि अम्मार बिन यासिर को मारो, तो जब दुर्रा उठाने के लिए झुके, अम्मार फरमाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, मैंने इनको इशारों से कहा कि बिलाल मारिए, कोई बात नहीं, और बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गए, दुर्रा उठाया, तेज तेज हवा में लहराने लगे। अचानक सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में आंखें डाली और बिजली की तेजी से पलटे और वो दुर्रा उठा के अबू जहल के मुंह पे मारा। फरमाया तू क्या समझता है अम्मार अकेला, मैं बिलाल भी तो रसूलुल्लाह का गुलाम। फरमाया मैं भी तो नबी अलैहि सलाम का गुलाम। उस काली माँ के बेटे ने, जिनको ये लफ्ज़ एक दफ़ा एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहे और नबी अलैहिस्सलाम ने उनको माफ़ी मांगने के लिए कहा, उस अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत ने, जिनको लोग ये समझते रहे कि ये काले हैं, ये हबशी हैं, इस्लाम के बुनियादी दिनों में ये बात तय कर दी कि जो दोगला होगा वो मुसलमान नहीं होगा, और जो मुसलमान होगा वो दोगला नहीं होगा। समझ गए? नहीं, वो चाहते तो कह सकते थे ना कि मैं मारता हूं अम्मार बिन यासिर को, और रात को छुप के अम्मार को कहते कि भाई मुझसे गलती हुई। नहीं नहीं, बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दस्तूर बना दिया कि जिन लोगों ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है वो बेईमान नहीं हो सकते, उनके दो चेहरे नहीं हो सकते। ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो मस्जिद में नमाजी हो, बाहर ज़िनाकार हो, वो मस्जिद में नमाजी हो, बाहर सूदखोर हो, वो मस्जिद में नेक हो, और बाहर लोगों को ताने देने वाले हो, वो दोगले नहीं हो सकते। दोरंगी छोड़ दे, दोरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा, या फिर
संग हो जा। अब जैसे बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा ना कि मैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ, वो अम्मार बिन यासिर को भूल गए, वो बिलाल को पकड़ लिया। अच्छा तू भी नबी अलैहिस्सलाम का गुलाम बन गया, तूने भी ईमान कबूल कर लिया। अब बिलाल के रस्सी गले में रस्सी डाल दी गई, उसको गली कूचों में खींचा जा रहा है। रोजाना सुबह से शाम तक उनकी पिटाई होती है, उनको अंगारों पर लिटाया गया, उनके सर पर गर्म सलाखें रखी गई हैं, उनके छाती के ऊपर वजनदार पत्थर रख दिया जाता था, उनको रेत के अंदर तपती धूप में बिठाया जाता था, उनके सर में से खून निकलता, पांव जख्मी हो जाते, जिस्म निडाल हो जाता। शाम को रोजाना उनको दुश्मन छोड़ते, वो घर पहुंचते, उनकी माँ उनका मलम पट्टी करती। लेकिन आज जब 6 महीने गुजरने के बाद जब बिलाल आज घर पहुंचे हैं तो आज अम्मा के चेहरे पर जरा खुशी है। अम्मा आज कुछ खुश है। अम्मा खुश है आज कुछ। क्यों? बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने जाके पूछा, अम्मा आज तो आप खुश नजर आ रही हैं, क्या बेटा आज खुशी की बात है? क्या बात है? अम्मा कहने लगी, बेटा मैंने ये सोच लिया है कि मैं और तुम और तुम्हारे वालिद और हमारे जो अजीज़ व अकारिब हैं, हम मक्का छोड़ जाएंगे, हम हिजरत करेंगे। अब बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसके तरबियत याफ्ता हैं भाई? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जोर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो नबी अलैहिस्सलाम के तरबियत याफ्ता है। जब अम्मा ने कहा ना बिलाल हम मक्का छोड़ के कहीं और जाएंगे, तो बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक अच्छे बेटे की तरह, जिस तरह आपके बेटे भी कई बार करते हैं, अपनी माँ को दोनों कंधों से पकड़ा। कई बार जवान बेटा बेटी अपने अम्मी अब्बू को कोई बात मनवाने के लिए पकड़ लेते ना, सामने खड़े हो जाते कंधे पकड़ के कि अब्बू जी ऐसा करना, अम्मा ऐसा करना। तो बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दोनों कंधों से अपनी वालिदा को पकड़ा और मुस्कुरा के पूछा, अम्मा ये जो आप हिजरत की बात करती हो, एक बात अपने बेटे को सच सच बताओ। तो बिलाल रज़ियल्लाहु उनकी माँ ने पूछा, बेटा पूछो मैं सच बताऊंगी, क्या पूछना चाहते हो? हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ने फरमाया, अम्मा ये जो हिजरत वाला बात है ना, ये मशवरा तेरा नहीं हो सकता, मुझे सच सच बता कि ये बात तुझे समझाई किसने? नबी अलैहिस्सलाम का गुलाम है ना जी, हजूर नबी अलैहिस्सलाम का तरबियत याफ्ता है, समझ गया कि मेरी माँ नहीं बोल रही, पीछे कोई और बोल रहा है। अब अम्मा बड़ी खुश, कहने लगी बिलाल सच्ची बताऊं? हाँ बेटा सच। बेटा कहता अम्मा सच बताओ। तो उसकी अम्मा ने कहा, बिलाल मेरे पुत्र, आज मक्के का जो बादशाह है अबू जहल, वो हमारे घर पे आया था। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु हैरान, अम्मा अबू जहल जो ये कहता है कि काले इंसान नहीं होते, जिसका ये कहना है कि हबशियों को गुलाम समझो, इनको इंसान ना समझो। अम्मा कहने लगी, बेटा सिर्फ अबू जहल नहीं आया था, वलीद भी साथ में था, अबू लहब भी था, और तो और तुम्हारा मालिक उमैया भी था, जिससे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने तुम्हें खरीद के आज़ाद कराया। अम्मा ये इतने बड़े बड़े लोग जो अपने दौर के बादशाह हैं, गवर्नर हैं, हुक्मरान हैं, सरमायादार हैं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम के दुश्मन हैं, जो ये कहते हैं कि काले लोग तो इंसान ही नहीं होते। अम्मा ये हमारे घर क्या करने आया? क्या कहा अम्मा ने फिर बताया? अम्मा कहने लगी, बेटा उन्होंने आके मुझसे दरखास्त की है। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का, अम्मा सच बताना, दरखास्त की है कि धमकी दी है? अम्मा कहने लगी, बेटा रब्बे काबा की कसम,
उन्होंने मेरे आगे आके आज मिन्नत की है। अम्मा क्या कहा उन्होंने? अम्मा ने कहा बेटा वो कहते हैं कि बिलाल को हमने गले में रस्सी डालकर खींचा है, इसके सर पर गरम सलाखें लगाई हैं, हमने इसके जिस्म को दागा है, हमने इसकी छाती पर पत्थर रखे, हमने इसको अंगारों पर लिटाया कि वो अंगारे इसकी चर्बी से पिघल गए, हमारे बच्चों ने सुबह शाम इस पर तशद्दुद किया, हम इसको मार मार कर थक गए, लेकिन जब ये सुबह घर से निकलता है, जिस गली में से जाता है, जोर से कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिंदाबाद के नारे लगाता है। जिस गली से गुजरता है आदुन आदुन की सदाएं बुलंद करता है। तो हम तो इससे तंग आ गए हैं, तुझे तेरे रब की कसम है तू इसको लेके यहाँ से चली जा, हम इससे तंग आ गए। तो सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये बात सुनी ना तो खुशी से झूम गए। माँ के कंधे तो पकड़े ही हुए थे ना। अम्मा, इतने ताकतवर बादशाह का इस झोपड़ी पर आने का मतलब ये है कि अबू जहल और उसके जितने लोग हैं उन्होंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के वजूद को तस्लीम कर लिया है, वो मान चुके। वो नबी अलैहिस्सलाम जब आए थे ना मेराज से, जब मेराज से आए थे, बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया, इधर आ, तू क्या करता है? घबरा के, या रसूलल्लाह मैं तो कुछ ऐसा नहीं करता। फरमाया नहीं, मैं जन्नत में जब जब गया तो तेरे कदमों की आहट मुझे अपने से आगे सुनाई दे रही थी। तू क्या करता है? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तो कोई ऐसा अमल नहीं करता। या रसूलुल्लाह माजरा क्या है? फरमाया माजरा ये है कि कल क़यामत के दिन जब जन्नत का दरवाज़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खोला जाएगा तो जिस ऊँट पर मैं सवार रहूँगा उसकी मुहार तुम्हें पकड़ाई जाएगी, गोया तुम तो मुझसे भी चंद कदम पहले जन्नत में दाखिल हो जाओगे। करता क्या है तू? क्या बात कही सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने। या रसूलल्लाह, बिलाल तो सिवाय रसूलुल्लाह की वफादारी के और कोई दूसरा काम नहीं करता है। जिस दिन मक्कातुल मुकर्रमा फतेह हुआ था 10 रमज़ानुल मुबारक को और नबी अलैहिस्सलाम खाने काबा में जब दाखिल हुए 10,000 से ज़्यादा मुजाहिदीन जो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन है वो जब मक्के में दाखिल हुए, सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हर अव्वल दस्ते के सालार थे। सैयदना अबू बैदा बिन जर्राह जो अमीनुल उम्मत हैं वो नबी अलैहिस्सलाम के दाईं तरफ हैं। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो हज़रत उमर बिन खत्ताब, उस्मान गनी, मौला अली करमुल्लाह वजू, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अबू अय्यूब अंसारी और अली बिन सुफियान रज़ियल्लाहु तआला जो उस दिन मुसलमान हुए, मक्के के गवर्नर है, वो वहाँ पर मौजूद हैं। सैयदना अब्बास जो नबी अलैहिस्सलाम के चचा हैं, जब नबी अलैहिस्सलाम खाना काबा में गए उसको पाक किया गया, नमाज का वक्त हुआ, इधर उधर निगाह डाली, जब बिलाल नजर नहीं आए फरमाया ओए मेरे सहाबा, मेरा बिलाल कहाँ है? किसी ने कान में कहा था, कान में किसी ने कहा, क्या पता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी फतेह हुई है आज आपको कि अहले कुरैश जो मक्का के हुक्मरान हैं इनका वजूद खत्म हो गया। या रसूलुल्लाह अगर आज एक काला आदमी बैतुल्लाह पे चढ़ के अजान देगा तो इनकी रही सही इज्जत भी बरादरीवाद था ना वहाँ जो आजकल आप में पनप रहा है, वहाँ उस वक्त बरादरीवाद था जिनके कीड़े आजकल यहाँ मुसलमानों में पूरे मुल्क में पनप रहे हैं। वही वाला बरादरीवाद वहां पर था कि काली माँ का बेटा किस तरह बैतुल्लाह की छत पे चढ़ेगा, बाकियों का क्या होगा, गोरों का क्या होगा, चौधरियों का क्या होगा, रईसों का क्या होगा। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए और मैं खबरदार आइंदा अगर ये बात कही कान खोल के सुन लो कि जब बिलाल मक्के में थे वो मेरे नाम पर मार खाते रहे, आज जब मक्का फतेह हुआ है तो खाने काबा की छत पे चढ़ के अगर कोई अजान देगा तो बिलाल देगा। सल्लल्लाहु पानी बिलाल सल्लल्लाहु बात समझ में आ रही ना साथ साथ में। अब बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुनो। ये सिखा रहा हूँ आज मैं तुम्हें ताकि आइंदा ना ऐसा हो।
ये बंद कर दो कूलर भी। हम हवा खाने थोड़ी आए भाई, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की बातें करने आए। हवा तो सारा दिन एसी में ही बैठे हैं। तो सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, दौड़े दौड़े पीछे थे, पीछे रह गए थे, दौड़े दौड़े आए। या रसूलल्लाह क्या बात है, आपने मुझे बुलाया? फरमाया बिलाल आज बैतुल्लाह की छत पे चढ़ के आपने आज़ान देनी है। अब बिलाल आगे बढ़े, हुक्म उनको मानना है। फरमाते हैं खुद मुल्क शाम में जो आखिरी दिन सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुजरे हैं, उन्होंने खुद फरमाया कि जब मुझे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम बैतुल्लाह की छत पे चढ़ो, फरमाया जब मैंने बैतुल्लाह के गिलाफ को पकड़ा, उसके मुट्ठे पे हाथ डाला तो मेरी रूह से लेके कदम तक रुआ रुआ रोने लगा। और मैंने पूछा अपने आप से, बिलाल तू काला है, तू हबशी है, तू गरीब है, तू मजलूम है, तुझे इस मुल्क के, इस शहर के बादशाहों ने कभी तस्लीम नहीं किया। बिलाल आज तू खाने काबा की छत पे चढ़ने लगा है। बिलाल तूने ऐसा कौन सा काम किया, ऐसी कौन से तूने इसमें महारत आ गई, कौन सा तू कारीगर बन गया, कौन सा तू आलिम बन गया कि सारे लोग नीचे खड़े हैं, तू बैतुल्लाह की छत पर चढ़ रहा है? खुद ही फरमाया अपने आप को। फरमाते हैं बिलाल नबी अलैहिस्सलाम खाना काबा की सेन में खड़े थे ना, बैतुल्लाह के बेड़े में खड़े थे। नबी अलैहिस्सलाम बिलाल रज़ियल्लाहु ने उनकी तरफ देखा रोते रोते, और अपने आप को कहते बिलाल ये जो प्यारे कमली वाले से तेरी वफादारी है ना, उस वफादारी का नतीजा है कि आज तू बैतुल्लाह की छत पर चढ़ के अजान देने के लिए जा रहा है। और वो चढ़े जब छत के ऊपर, किसकी छत पर चढ़े भाई? बैतुल्लाह की। किसकी? जोर से किसकी? बैतुल्लाह कौन? वो काले रंग का जो कमरा जिस पर गिलाफ चढ़ा रखा, जो अल्लाह का घर है, उसको अल्लाह ने बैतुल्लाह इसलिए कहा कि वो बैतुल मामूर के बिल्कुल नीचे दुनिया में बनाया गया। और उसको घर इसलिए कहा कि जब दुनिया में घर नहीं थे, फरिश्तों को भेजा, कहा 4 दीवारें बनाओ, उस पर छत रखो, एक दरवाज़ा लगाओ ताकि इनको घर बनाना आ जाए, बाद में कोठियाँ खुद बनाते रहेंगे। वो दुनिया का पहला घर है जो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की तरबियत के लिए तामीर करवाया। अब बिलाल चढ़ गए छत पे। अब जब बिलाल मदीनातुल मुनव्वरा में थे, मस्जिद नबवी में, तो किस तरफ मुंह करके अजान देते थे भाई? मक्के की तरफ। किस तरफ? मक्के की तरफ। सफ़र में थे तो किस तरफ मुंह करके अजान दी? मक्के की तरफ। बदर में गए तो किस तरफ मुंह करके अजान दी? मक्के की तरफ। ओहद में गए तो किस तरफ मुंह करके अजान दी? मक्के की तरफ। अब मक्के में आ गए, बैतुल्लाह की छत पर खड़े हैं। बैतुल्लाह की चारों दीवारें किबले का दर्जा रखती हैं। अगर वो हमारे सामने, हम बाहर से नियत बांधेंगे, और अगर अल्लाह जब अंदर जाने का मौका देगा, अंदर से बाहर की तरफ नियत बांधेंगे कि उन दीवारों को अल्लाह ने किबले का दर्जा दिया मुसलमानों के लिए। किबले का दर्जा इसलिए कि पूरी दुनिया के मुसलमानों में इत्तेफाक कायम रहे, वो दुनिया के किसी कोने में भी हो, उनका चेहरा किबले की तरफ होना चाहिए ताकि आपस में इत्तेफाक की बात, अलमबरदारी सामने आए। अब बिलाल को नबी अलैहिस्सलाम ने कहाँ चढ़ने के लिए कहा? बैतुल्लाह की छत पर चढ़ने के लिए कहा। अब बिलाल ने क्या किया देखो, छत पर जब चढ़े ना तो फरमाते मैंने अपने दिल से पूछा, बिलाल मदीने में तो काबे की तरफ मुंह करके अजान देते थे, अब तुम काबे की छत पर चढ़ गए हो, अब काबा किधर है? काबा तो नीचे रह गया है। आज भी मक्के में मुअज्जिन काबे के अंदर अजान नहीं देता, काबे के सामने अजान देता है। इमाम काबे के अंदर जमात नहीं कराता, वो काबे के सामने खड़ा होता है। बिलाल कहते हैं भाई तुम्हें तो बैतुल्लाह की छत पर चढ़ा दिया, बिलाल अब काबा कहाँ गया? वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, जोर से सल्लल्लाहु, सल्लल्लाहु, एक बार और सल्लल्लाहु। हाँ, यही वो नाम है। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को
बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। सल्लल्लाहु सल्लम। बिलाल खाने काबा की छत पे चढ़ गए। फरमाया जब मैं छत पे चढ़ा मेरे दिल में आया बिलाल अब काबा किधर है, किस तरह मुंह करके अजान देनी। वो नबी अलैहिस्सलाम के तरबियत याफ्ता हैं। फरमाया मैंने देर नहीं लगाई, काबे के वेड़े में, काबे के सहन में, काबे के जो चारों तरफ मताफ है उसमें देखा मेरे नबी कहाँ हैं, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ खड़े हैं, इमामुल अंबिया कहाँ खड़े हैं। जिस तरफ नबी अलैहिस्सलाम खड़े थे उस तरफ मुंह करके अजान देने लगा ताकि क़यामत तक के मुसलमानों को यह बता दे कि काबे का अगर कोई काबा है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, इमाम, काबे का जो काबा है, काबे का जो काबा है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। अब मेरे अल्लाह का कमाल देखो, बिलाल आजान दे रहा है नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मुंह करके, और नबी अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह ने बात डाली कि जब तक अजान होती आप तवाफ कर लें। अब नबी अलैहिस्सलाम चल पड़े अपनी जगह से, वो तवाफ करने लगे, बिलाल का काबा चल पड़ा। बिलाल अजान भी देता है, घूमता भी जाता है ताकि चकवाली के मुसलमानों को बता दे कोई झूठा नबी आ जाए, कोई मिर्जाइयत आ जाए, कोई मौदूदियत आ जाए, कोई बड़े से बड़ा फितना आ जाए तो कान खोल के सुन लो, हमको जाना उस तरफ है जिस तरफ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। बता गए वो क़यामत तक के लिए मुसलमानों को कि हमारा रास्ता, हमारी रहनुमाई, हमारी क़यादत, वो नबी जिनके सर पे खत्म नबूवत का ताज रखा गया है वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। वो सिर्फ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी है। अब अगली बात भी बता दूं जी, और बोलो बता दूं। अब नबी अलैहिस्सलाम को वहाँ दरबार लग गया, कहाँ? मक्के में। कैदी लाए जा रहे हैं, बख्शा जा रहा है, माफ़ियाँ कर रहे हैं। मेरे बड़े दादा रईसुल अहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह अक्सर फरमाया करते थे कि जो हमारे नबी अलैहिस्सलाम की जो ज़ात गिरामी है ना, वो दोनों हालतों में उम्मत के लिए बड़ी करीम ज़ात है। क्यों? जब मक्के में थे, जब जुल्म हो रहा था, तब भी प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने किसी के हक़ में बद्दुआ नहीं की, किसी के हक़ में कोई ऐलान नहीं किया कि इसको नुकसान पहुँचे। जब वो ऐसी हालत में थे कि कुफर का गलबा था, लेकिन जब ताकत में आए, दोनों हालतों में उम्मत के लिए रहमत है। जब ताकत में आए, जब कलम हाथ में था, जब सज़ा दी जा सकती थी, जब मुल्क बदर लोगों को किया जा सकता था, जब उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता था, उस वक्त भी रहमत के तौर पर उम्मत के लिए साबित हुए। जो जो आता रहा उसको अपने रब के लिए माफ़ करते चले गए। लेकिन जब ये माफ़ी का सिलसिला थोड़ा आगे बढ़ा ना, शाम होने लगी, तो मक्के में एक घर है टूटा फूटा सा, पुराना, खजूर की छत है, खजूर की दीवारें बना रखी हैं, उसमें एक औरत बैठी है, उसका नाम उम्मे हानी, याद रहेगा नाम है? उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। वो प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सके चचा की बिटिया है, सके चचा की। अब वो घर में है, उसका शौहर 10 साल पहले इसलिए अलग हो गया कि तू क्यों ईमान ले आई। अब उसके जो बच्चे हैं वो 10 साल से उनको रोज़ बताती है कि प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम मेरे भाई लगते हैं रिश्ते में, वो इतने प्यारे हैं, उनकी सुन्नतें बताती है, उनकी सीरत बताती है। आज जब नबी अलैहिस्सलाम मक्के में आए, चारों तरफ खबर फैल गई। अब वो बच्चे जो हैं अपनी माँ के पीछे पड़े हुए हैं, 3-4 बेटे। अम्मा तू तो रोज कहती है कि वो तेरे भाई हैं, 10 साल से हमें वाकयात सुना रही है,
तेरे भाई हैं। अम्मा वो आ गए मक्के में, अब वहां हुकूमत उनकी है, गली कूचों में उनके शाह सवार घूम रहे हैं। अम्मा आप तो रोज कहती थी ना वो हमारे आपके भाई लगते हैं। अम्मा बताओ क्या मामू हमारे घर पे तशरीफ लाएंगे? उम्मे हानी रोने लगी, कहने लगी बच्चों जो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई हैं ना, हम बचपन में इकट्ठे अपने दादा के पास रहे, अपने वालिद के साथ रहे, लेकिन वो तो आज के इमामुल अंबिया की हैसियत से वो अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम यहाँ तशरीफ़ लाएं, वो तो इतने बिज़ी हैं। तो इतनी देर में किसी ने दरवाजे पर जोर से दरवाज़ा खटखटाया। ये हानि क्योंकि जज्बे में है, रो रही है, तो इसने ज़रा कड़क आवाज़ में पूछा दरवाजे पे कौन है भाई? तो उस तरफ से आवाज़ आई हानि दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारा भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह। हानि कहती मैंने दरवाज़ा खोला, नबी अलैहि सलाम को 10 साल बाद भाई बहन एक दूसरे को मिले, ज़ारो कतार आंसू जारी हैं। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया बहना मक्के के गवर्नर ने कहा कि मेरी कोठी पर चलो, बेहतरीन खाने तैयार हैं, मैंने उसको मना कर दिया। मुतअद्दिद सहाबा ने कहा जो बड़े मालदार थे, या रसूलल्लाह हमारे फार्म हाउस पे चलें, हमारी कोठी पे चलें, हमारे महल पर चलें। फरमाया मैंने सबको कहा कि जब मेरी बहन यहाँ मौजूद है मैं तुम्हारे घर क्यों जाऊँगा? पूछ लेना कभी किसी मौलवी से जाके। नबी अलैहिस्सलाम जब उस घर में गए कुछ नहीं था वहाँ, खजूर की चटाई बिछाई गई, उस पर एक चादर बिछाई गई। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हुए और अपनी बहन से कहा, अपने सके चचा की बेटी से, हानि कुछ खाने के लिए है तो लाओ, मैं सुबह से बड़ा भूखा हूँ। तो आगे बड़ी शर्मिंदा है, कहने लगी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तो घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, आज कुछ नहीं घर पे खाने के लिए। हमारे नबी अलैहि सलाम ने फाके बहुत किए हैं, लेकिन कभी बासी खाना नहीं खाया, बासी खाना नहीं। आज अपनी बहन को पूछ रहे हैं, क्या पूछा? फरमाया हानि कुछ तो होगा। तो उसने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बासी रोटी है, एक बासी रोटी है, और उस रोटी को पानी से धोया गया ताकि नरम हो जाए, और फिर उसको सिरके में डुबो के नबी अलैहिस्सलाम को पेश किया गया। आजकल तो हम जैसा कोई मेहमान हो, कोई मौलवी हो, कोई पीर हो ना, अगर दस्तरखान पे खाना मिजाज का ना हो ना तो नाक बनाने लगते हैं। मदरसे वालों के मेहमानों को कोरमा बिरयानी पूरी ना मिले तो जो जलसे में आए वो भी ताने देने लगे। ये नबी अलैहिस्सलाम है जिन्होंने दीन हम तक पहुंचाया है। बासी रोटी उस दिन खाई है नबी अलैहिस्सलाम ने, पहले कभी नहीं खाई। फाका किया लेकिन जब खाना खाया ताज़ा खाया, अब बासी रोटी खा ली। अब अगला लम्हा जो है, हमारे यहाँ पंजाब में कहावत मशहूर है, आपको मैं सुनाता हूँ, आप लोगों के यहाँ भी होगी, कि जब कोई बंदा जिस लाइन का होता है, मिसाल के तौर पे अभी मेरी जगह यहाँ ये जलसा सियासी होता तो कोई नेताजी आते तो वो अपनी उपलब्धि बताते, अगर कोई डॉक्टर आता तो बीमारी से बचने का तरीका बताता, अगर कोई अफसर आता तो आपसी तौर पे भाईचारा कैसे बना के रखना है उसका तरीका बताता, कोई इंजीनियर आता मकान बनाने के गुर सिखाता हैं जी, कोई एजुकेशनिस्ट आता तो तालीम हासिल करने की डिग्रियों के तरीके बताता। तो साढ़े दा कहावत मशहूर है कि जो बंदा हज करके आंदा है ना, हज नहीं करके आते, या हज लगा लो या दीन के लिए कोई 2-4 साल लगा ले, 2-4 महीने लगा ले, कोई मियाँ जी बन जाए, जब वो अपने गांव आता है ना वापस पूरा दीनदार बन के। साढ़े कहावत है जो हज करके आंदा है ना, वो कहता मैं कल्ला ही मुसलमान है, बाकी तो सब है। मतलब उसको ऐसा लगता है कि सारा दीन तो मुझे ही पता है। और अगर कोई रिश्तेदार गलती से बुलेट खरीद ले,
कोई गाड़ी खरीद ले या किसी नेता वेता से ताल्लुक हो जाए हैं, तो वो सबसे पहले अपने रिश्तेदारों के आगे पटाखे बजाए। ये बात आपको इसलिए कह रहा हूँ कि प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने एक एक बात ज़िंदगी जीने की सिखाई है। उस रात अपनी प्यारी बहना के घर पहुँचे। वो कौन है दीन के? अरबी में एक शब्द है शीन अलिफ रे है, शारे। शारे को हम देसी जुबान में कहते हैं वो दीन के मालिक हैं। क्या है वो? दीन के मालिक हैं। उन्होंने जो कह दिया वो कानून बन गया है। वो जिस रास्ते से गुजर गए वो रास्ता मुकद्दस हो गया। उन्होंने उंगली उठा दी तो चांद के 2 टुकड़े हो गए। उन्होंने हाथ पांव अगर अपना एड़ी जोर से मार दी तो ज़मीन ने पानी उगल दिया। अगर उन्होंने अपनी प्यारी उंगलियां एक किसी बर्तन में डाल दी तो पानी के दरिया उस कूजे से बहा दिए गए। और अगर उन्होंने कह दिया कि सूरज को वापस आ जा, कि अभी मेरे भाइयों ने नमाज असर पढ़नी, तो सूरज को वापस पलटना पड़ा है। वो मालिक है दीन के। ये बात आपको इसलिए समझा रहा हूं, हम में से कोई जब अपने रिश्तेदारों के घर जाता है, अगर वो दीनदार है दीन की बगाड़ता है, अगर वो अफसर है तो अफसरी की किस्से सुनाता है, अगर वो नेता है तो नेतागिरी के किस्से सुनाता है, अगर वो दौलतमंद है तो अपनी दौलत का गुणगान करता है। यहां सीखो नबी अलैहिस्सलाम से कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। अपनी बहना के घर गए हैं और वो दीन के मालिक हैं। अगर कोई खास तस्बीह बता दे तो वो कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर उनके लिए कोई एक आयत नाजिल हो जाती तो उनके लिए बड़ी इज्जत की बात थी। उनके बच्चों के सर पे हाथ रख के कोई अब्दी दुआ दे देते तो क़यामत तक उस दुआ को कोई रद्द नहीं कर सकता। लेकिन जब आज अपनी बहन के घर गए हैं तो क्या कहा उन्होंने अपनी बहन को? पता है आपको? भाई पता है आपको? अरे हाथ खड़ा करो। पता है या नहीं पता? बताओ भाई, पता है कि नहीं पता? जोर से बोलो नहीं पता, जोर से। नहीं पता। यहाँ मौलवी को तनख्वाह क्या दे रहे हैं? 10-12 हज़ार, 9,000 8,000 ज़्यादा नहीं कर रहे कुछ लोग? आपने अस्तगफिरुल्लाह। ये बात इसलिए नहीं पता क्योंकि देसी जुबान में कहें कि जितना गुड़ डालोगे, बोलो तो सही, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। अब तुम भी लगे हुए कि बस कोरमा बिरयानी खिलानी, इनको पैसे नहीं देने पूरे, ताकि ये सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताबें जाके खरीद के ले आएँ तो फिर पढ़ के तुम्हें अपने नबी अलैहिस्सलाम की सुबह शाम बताएं। बोले नहीं नहीं, बस तू हमारे फूंक मार, दम कर, सिर पे हाथ फेर, बात ख़त्म कर। अब तुम ऐसे नहीं मान रहे तो बुढ़ियाँ आ रही 500 रुपये लेके कि एक तावीज़ लिख दिए। अल्लाह के बंदे, दीन तो तभी समझ में आएगा ना जब उलमा हमारे साथ होंगे। दीन किसने समझाना है? ये मोबाइल किसका है? कंपनी का। किसी को बोलो भी ऐसे ही कोई चाइना का मोबाइल है, नहीं। अगर गरीब भी है बोलेगा ओप्पो का मोबाइल हो, कम से कम वो क्या कहते हैं कंपनी दूसरी है, वीवो का हो, फिर सैमसंग का हो, रियलमी का हो, सारी महंगी कंपनियां। मोबाइल लेना है तो महंगा। मेरे पास एक दफ़ा पंजाब वक्फ बोर्ड आ गया तो मैंने पहली फाइल मौलवियों को बुलाया। मैं कहा यार इनकी तनख्वाह 20,000 बढ़ा दो। तो जितने और मेंबर थे रोने लगे, अरे उस्मान भाई ये क्या करने जा रहे। तो मैं अपने एक दोस्त थे, उनके, वो बहुत बढ़िया आदमी है, मेरे दोस्त हैं, तो उन्होंने बड़े कीमती जूते पहने हुए थे, वो भी मेरे साथ थे। तो मैं कहा यार उसको तनख्वाह को छोड़ो, जूते कितने प्यारे हैं तुम्हारे। तो कहने लगा उस्मान भाई ये एडिडास कंपनी के हैं, 26,000 के लेके आया हूँ। मैं कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जिस कौम के जूते 26,000 के हों, इमाम 7,000 का हो तो इनको जूतियों की ज़रूरत है, इमामों की ज़रूरत, बहुत मशहूर हुई ये बात। इनको जूतियों की ज़रूरत है। ये इमाम रख के क्या करेंगे? मोबाइल कंपनी का चाहिए, फ्रिज कंपनी का चाहिए, एसी कंपनी का चाहिए, कार कंपनी की चाहिए, मोटरसाइकिल कंपनी का चाहिए, और दीन
दीन हर बंदा ही समझा रहा है। दीन की तो इतनी हालत ख़राब कर रखी है, अल्लाह माफ़ फरमाए। मैं तुम्हारे ज़िले का ही शागिर्द हूँ, यहीं से पढ़ के गया। मेरे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती आज़म हज़रत मौलाना मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके दर्जात को बड़ा बुलंद फरमाए। उस दुर्वेश सिफत इंसान ने पता नहीं कितने ही लाखों परवाने भेज दिए पूरी दुनिया में दीन सिखाने के लिए। अरे भाई, दीन कौन समझा रहा है? केले वाला भी फतवा दे रहा, बिरयानी बेचने वाला भी फतवा दे रहा, ज़िम्मेदार भी फतवा दे रहा, मस्जिद का प्रधान कह रहा भी मुझे कम से कम मौलवी के बराबर तो समझ ही लो। और अगर कोई उसने ज़मीन खुद दे रखी, ट्रस्टी है, तो कहे यार शेखुल हदीस के बराबर तो मुझे मानो ही, कम से कम इतना तो मानो मुझे। कोई अगर डॉक्टर है वो कह रहा मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं। और अगर कोई इंजीनियर है वो दे मुझे ही दीन पता है। अच्छा, इंजीनियर दवाई दे सकता है मरीज को, डॉक्टर बता सकता है कि तामीर कैसे होगी, बिरयानी वाला जाके दिखा सकता है जाके मिस्त्री को कि लेंटर कितने फुट के ऊपर डाल दिया जाए। क्या पेट्रोल उठा के आप पानी की टंकी में डाल सकते हैं, या पानी उठा के आप कार में डाल सकते हैं कि इससे चलेगी? आपको पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ इस्तेमाल होनी है। आपको ये भी पता है कि उलमा कौम के सरदार हैं, अल्लाह ने इनमें बरकत रखी है, ये नबी अलैहिस्सलाम के दीन के वारिस हैं। लेकिन नहीं, हम चाहते हैं कि दीन में हमारी हटदर्मी आ जाए, हमारी चौधराहट आ जाए, हम अपने मिजाज के मुताबिक चलें। अब जब अपने मिजाज के मुताबिक चल रहे हो तो दीन तुम्हारे हाथ से खिसकता ही जा रहा है। कितना खिसक गया पता है? अरे कितना खिसक गया, कुछ अंदाज़ा है अंदाज़ा है? इससे भी ज़्यादा खिसक गया, अभी बता रहा। दीन, आप सब लोग यहाँ बैठे हो, देखो मस्जिद कहाँ है? अभी मैंने देखी तो हाँ मस्जिद ना सामने, नमाज के लिए बनाई ना मस्जिद है जी। तो नमाज क्यों पढ़ते हैं? शराफत से तनख्वाह बढ़ा लो, नहीं तो फ्यूज उड़े हुए तुम्हारे। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये आप मजाक समझ रहे भैया। दीन तो इन्होंने समझाना है, ये ब्रांड है दीन का जो उलमा है। हम असर के बाद, ईशा के बाद, फजर के बाद इनके पास बैठेंगे तो हमें दीन समझ आएगा, जैसे आप दीन समझना चाह रहे। अब देखो कितने लोग बैठे, ये नहीं पता भी नमाज क्यों पढ़ते हैं। कोई कहेगा अल्लाह का हुक्म है, कोई कहेगा नबी अलैहिस्सलाम की आंखों की ठंडक है, कोई कहेगा जी फ़र्ज़ है। ये बातें आपकी ठीक हैं, लेकिन नमाज इन बातों की वजह से नहीं पढ़ते। ऐसी मैं 100 वजूहात आपको बता सकता हूँ। अभी नमाज इसलिए नहीं पढ़ते। क्यों पढ़ते हैं नमाज पता है? नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया इन्ना सलाता, पूछो अपने इन मौलवियों से कि नमाज इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि तुम गंदी बातें करनी छोड़ दो, अच्छी बातें करने लग जाओ। अब आप तो समझ रहे थे कि नमाज इसलिए पढ़ रहे कि अल्लाह की इबादत करनी। नहीं नहीं, अल्लाह नमाज इसलिए पढ़ा रहे कि गंदगी बकना छोड़ दे, बेहयाई से देखना छोड़ दे, ज़ुबान की बदतमीज़ी को बंद कर दे, ठगी ठोरी मारना। अब आप समझ रहे कि पता नहीं अल्लाह का। अरे भाई, जिस काम के लिए हुक्म आया, हम मस्जिद में नमाज क्यों पढ़ते हैं बताइए आपको? सही कह रहा हूँ, अपने इमामों के पास वक्त लगाओ, बिना मजाक के इनकी खिदमत करो, मुताहर माल इनको दो। मैं इनको ज़रूरत नहीं, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ जब ये अपनी ज़रूरियात से बेनियाज रहेंगे 24 घंटे तुम्हें पकड़ पकड़ के दीन समझाएंगे। हमें ज़रूरत है इनकी, हमारी आने वाली नस्लों को ज़रूरत है। मैं ऐसी 100 वजूहात आपको बता सकता हूँ। आप ज़िला सहारनपुर में रहते हैं, जहाँ के पढ़े हुए बच्चे पूरी दुनिया में दीन फैला रहे हैं, और हमारे नीचे से ज़मीन खिसकी हुई है। हम अपनी अपनी बरादरी के नाम पर चौधराहट में फंसे हुए कि जी हम तो फलां हैं, ज़मीन तुम्हारी नीचे से खिसकती जा रही।
जलसे इसलिए थोड़ी हम कर रहे हैं कि बिरयानी खानी है और खिलानी है, चंदा करना है, नहीं। जलसे करने का मकसद ये है कि आपके बच्चों को हम दीनदार बनाना चाहते हैं। ये सुबह शाम झोली फैलाए तुम्हारे से ज़कात सदके इसलिए मौलवी इकट्ठे करते हैं कि तुम्हारी आने वाली नस्लों में दीन बाकी रह जाए। आप इसको खेल समझ रहे हैं बात को? अभी मैं आया तो सड़क पे बहुत सारे नौजवान आगे पीछे कोई शोर मचा रहा, हा ही ओ भाई, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेके दुनिया में निकले। हम दुनिया के दिल जीतने के लिए निकले, दुनिया में इखलाक और किरदार से इस्लाम का लोहा मनवाने के लिए निकले, अपनी ईमानदारी और अपनी शराफत दिखाने के लिए निकले। हम आवारागर्दी करने के लिए नहीं दुनिया के अंदर आए हैं। अब कहीं पूछो भाई नमाज क्यों पढ़ते हैं? चुप। अब मस्जिद में नमाज क्यों पढ़ रहे? इनको पता है सारी बात, हम पूछने नहीं जा रहे। और अगर कोई सही तरह बताने लगेगा, फिर चाहे नमाजी बदले जाए ना जाए, मस्जिद के इमाम हर महीने बदला जा रहा है। कल परसों में एक फैसले में गया मौलाना, तो वो कहते थे इमाम निकालो। मैंने कहा ये बताओ, अगर कुछ नमाजी बदमाश हो उनको भी निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता? निकालने से मसला हल होगा। अब देखो मैं पूछ रहा हूँ मस्जिद में नमाज क्यों पढ़ते हैं, आपको ये भी नहीं पता। आप सुनो, नबी अलैहिस्सलाम के पास चलो, किसके ज़रिए जाना है? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए, इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए। उनको किसने पढ़ रखा? इन मौलवियों ने पढ़ रखा। इनसे पूछना है कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने मस्जिद क्यों बनाई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मस्जिद इसलिए बनाई ताकि तुम जमात से नमाज पढ़ो। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात से नमाज कैसे पढ़ें? प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कंधे से कंधा जोड़ के पढ़ो। पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंधे से कंधा जोड़ने से क्या होगा? फरमाया तुम्हारे दिल आपस में मिल जाएंगे। मस्जिद नहीं इसलिए बनाई कि नमाज पढ़नी है, इसलिए बनाई कि जुड़ के नमाज पढ़नी है, ताकि हमारे अंदर मोहब्बत। अब अगर मस्जिद के नमाजियों को यही नहीं पता दाएं बाएं कौन है, दुख दर्द ही नहीं बांटते एक दूसरे का, एक दूसरे को पहचानते नहीं, तो जमात अपनी मेराज पे नहीं पहुंची, बस सजदे ही कर रहे हैं। ऐसी 100 वजूहात हैं। तो खैर ये किस्सा फिर छेड़ूंगा कभी इंशाअल्लाह ताला। दोबारा बुलाओगे चकवाली में इंशाअल्लाह, लेकिन चुप भी, बरसात के बाद। हाँ चुप भी रहना है जलसे में इंशाअल्लाह ताला। लेकिन हम कहाँ थे, याद है आपको हम कहाँ थे? कहाँ थे हम? उम्मे हानी के घर पे थे। अब सुनो बात, आखिरी बात सुनो। अब नबी अलैहिस्सलाम के लिए बिस्तर लगा दिया गया। इसको बंद कर दो यार, तुम नबी अलैहिस्सलाम के लिए बिस्तर लगा दिया गया। उनकी बहन सैयदना उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, रसूलल्लाह आप आराम करें, आप लंबे सफ़र से आए, कई दिन से बैतुल्लाह को पाक किया गया, नमाज हुई, लोगों की माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ हुई, थक गए। फरमाया या रसूलल्लाह आप आराम करें। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम बिस्तर पे बैठ गए। फरमाया मैं आराम करने नहीं आया, आराम करने नहीं आया, मैं मेरे सामने बैठो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहना आपके सामने बैठी, जो बच्चे हैं वो भी आके बैठ गए। अब प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा पता है आपको? आप अलैहिस्सलाम ने उस दिन जो बात की थी, आजकल का कोई दुनियादार कामयाब बंदा होता ना, वो अपनी लाइन की बड़ी बड़ी फड़े मारता। नबी अलैहिस्सलाम ने इंसानों को ये भी समझाया कि जब कामयाब होना है, जब खुशी आनी है, तब क्या करना है। आप अलैहिस्सलाम बैठ गए, अपनी बहन को सामने बिठाया, बच्चे भी बैठ गए। ऐसी बात नबी अलैहिस्सलाम ने की है ना, रब्बे काबा की कसम, मेरा तो ये ईमान है कि ज़मीन फट गई थी उस रात, आसमान के 2 टुकड़े हो गए होंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुन के। क्या कहा नबी अलैहिस्सलाम ने पता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहन को सामने बिठाया और फरमाया हानी आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं बहुत। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 15-20 साल बड़ी थी।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत पहले उनकी पैदाइश हुई थी। फरमाया हानि आप तो मुझसे बहुत बड़ी हैं। जी या रसूलल्लाह मैं उम्र में आपसे बड़ी हूँ। वैसे तो नबी अलैहिस्सलाम से बड़ा कायनात में कोई भी नहीं है, वो उम्र में नबी अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन लगती हैं। फरमाया हानि आप मेरे सामने बैठी हैं, आपको पता है कि जब मैं दुनिया में आने वाला था, जब मेरी विलादत होने वाली थी, तो तकरीबन 2-3 महीने पहले मेरे अब्बू जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। ए हानि मैंने अपने प्यारे अब्बा को नहीं देखा, तूने मेरे अब्बू को देखा है ना, तो आज की रात बता कि रसूलुल्लाह के अब्बू कैसे थे। आप में से जिनके अब्बू चले गए, आपने कभी याद किया अपने बाप को? नबी अलैहिस्सलाम ने फ़तेह मक्का के मौके पे, उससे बड़ी कामयाबी मुसलमानों को आज तक नहीं मिली। किसको याद किया उस रात? अपने प्यारे अब्बू जान हज़रत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम को कि यार मेरी अम्मी अपनी बहन को पूछते हैं बता तो सही। अब उन्होंने बयान करना शुरू किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अब्बू इतने हसीन थे, इतने प्यारे थे, जब चलते थे तो लोग रुक के देखते थे कि कोई शहजादा जा रहा है। फरमाती हैं कि उनके चेहरे पे निगाह नहीं टिकती थी, इतना नूर था। और क्यों ना होगा उनके चेहरे पे नूर, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जिनके अंदर पोशीदा, वो खुद कैसी जात होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिद को याद करके अश्कबार हो गए कि मेरे अब्बू मुझे पैदाइश से पहले छोड़ के चले गए। अब उन्होंने जब उनके वाक़यात सुनाए ना, तो नबी अलैहिस्सलाम ने अगली बात छेड़ दी, हानि तुम तो मुझसे बड़ी हो, मेरी माँ 6 साल की उम्र में मुझको छोड़ के चली गई थी, मैं बहुत छोटा था, तूने सैयदा आमिना को अच्छी तरह देखा, उनसे मिली, उनसे बातें की, उनके साथ रही। आज की रात मोहम्मद रसूलुल्लाह को बता ना कि मेरी अम्मी कैसी थी। आपको पता है प्यारे नबी अलैहिस्सलाम 6 साल के थे, मदीना से वापस आ रहे थे। कहाँ से? मदीना से। आजकल तो हज उम्रे वाले बहुत हैं, लेकिन आपको एक कीमती बात बता देता हूँ। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने हिजरत कहाँ की? मदीना की तरफ। कहाँ की? पहले साहबा ने हिजरत कहाँ की? हबशा की तरफ। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने हिजरत कहाँ की? क्यों पता है? राज की बात है, पता है क्यों? नहीं पता? पहले कहो भी कम से कम मौलवी की तनख्वाह 25,000 कर लेंगे तो इंशाल्लाह। आवाज़ नहीं निकल रही ना बढ़ाइए कब तक किताबें खरीद के लाओ। क्या समझे? नबी अलैहिस्सलाम की हिजरत मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ इसलिए है क्योंकि मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के वालिद साहिब का निकाह मदीना शरीफ में हुआ था। मेरे अब्बा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अम्मा है सैयदा आमना, वो मदीनतुल मुनव्वरा की रहने वाली है। और नबी अलैहिस्सलाम के जो वालिद हैं हज़रत अब्दुल्ला, वो कहीं कारोबार के लिए गए, वापसी आ रहे थे मक्के, तो वो बीमार हो गए मदीना शरीफ में, अपने वहाँ ससुराल में रहे, वहीं पर इंतकाल हुआ। उनकी कब्र शरीफ भी जन्नतुल बकी में है। देखो तुम कैसे दीवाने हो, तुम्हें यही पता नहीं कि तुम्हारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू कहाँ थे और कहाँ उनका निकाह हुआ। उनकी वालिदा सैयदा आमना, जिनका नाम क़यामत तक जिंदा रहने वाला है, वो कहाँ की रहने वाली है? क्यों सारा दिन फतवेबाजी में लगे हुए? इसके गिला फतवा ले आ, उसकी मूछें लंबी हो गई ले फतवा, दाढ़ी छोटी हो गई ले फतवा, पजामा ऊंचा हो गया दे फतवा, ये नीचा हो गया चल फतवा, पगड़ी हो गई दे फतवा। फतवों में ही लगे रहे, दीन को तो पहचाना ही नहीं। नबी अलैहिस्सलाम से इसको इंतहा तक होना चाहिए। तो नबी अलैहिस्सलाम 6 साल के थे, उनकी अम्मी मदीना गई उनको लेके उनके वालिद की कब्र के ऊपर, ताकि उनको अपने अब्बू की कब्र दिखाएं। 6 साल के थे। जब वापस आए ना, तो जब वो आ रही थी, मक्के के करीब कई 15-50 किलोमीटर पहले एक बस्ती है अबुआ नाम की, वहाँ से जब सैयदा गुजरी हैं, तो उनको आज की ज़ुबान में कहता हूँ, उनको हार्ट अटैक हो गया। वो उनको सवारी बिठाई गई, वो ज़मीन पर बैठ गई। उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को अपनी छाती से कस के पकड़ा। और मैं ज्यादा लंबा किस्सा नहीं ये सुनाऊंगा,
क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं होती इसको सुनाने की, लेकिन उनके एक लफ्ज़ हैं नबी अलैहिस्सलाम की अम्मी की, फरमाने लगी मेरे बेटे मोहम्मद, हर नई चीज़ को पुरानी हो जाना है, हर नई चीज़ पुरानी हो जाएगी, लेकिन मेरे प्यारे बेटा तेरी माँ का नाम क़यामत तक जिंदा रहने वाला है। क्यों? क्योंकि वो तेरे जैसा प्यारा बेटा कायनात को देकर जा रही है। नबी अलैहिस्सलाम 63 साल के हो गए। कितने साल के? और आखिरी हज करने के लिए चल पड़े मदीना से मक्का। 1,24,000 साथ में लोग हैं, 10-20 मील में काफिला चल रहा है। जब अबुआ पहाड़ी आई, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी सवारी अपनी अम्मा की कब्र की तरफ मोड़ ली। सब रुक गए। नबी अलैहिस्सलाम ऊंट से उतरते, अपनी माँ की कब्र के पास बैठते, उस पर हाथ फेरते, ज़ारो कतार रोने लगते, अपनी घुटनों के अंदर अपना सिर रख रहे, इतना रो रहे, अम्मा तो 6 साल की उम्र में मुझे छोड़ के चली गई थी। साहबा परेशान है, आगे जाना है कि रुकना है। नबी अलैहिस्सलाम के दोस्त अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े, या रसूलल्लाह क्या हुक्म है? सुनो, माँ बाप के साथ बदतमीजी करने वालों, दिल पे हाथ रख के सुनो। नबी अलैहिस्सलाम ने 63 साल की उम्र में ये कहा था। अपनी माँ की कब्र पर जब पहुँचे, फरमाया सबको बता दो मोहम्मद रसूलुल्लाह का बिस्तर आज उनकी वालिदा की कब्र के साथ लगाया जाएगा। आज की रात में यहाँ से जाने वाला है। ये अज़मत है। उम्मे हानी को पूछा मेरी अम्मा की बातें बता, उन्होंने अम्मा की बातें बताई। फरमाया मेरे दादा की बातें बता, फिर दादा का किस्सा छेड़ा। फरमाया मेरे चचा का जिक्र बता, फिर वो चचा की बातें बताई। इतनी मोहब्बत थी नबी अलैहिस्सलाम को कि उम्मे असद का जिस दिन इंतकाल हुआ है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को बाद में पाला है, वो जब उनका इंतकाल हुआ मदीनातुल मुनव्वरा में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी जन्नतुल बकी में जनाजे से पहले नहीं जाते थे। जिस दिन इस माँ का इंतकाल हुआ ना, कब्रिस्तान पहुँच गए, कब्र कैसी खोदी, देखा, तसल्ली नहीं हुई, लहद में उतर गए। फरमाया मेरी माँ को दफनाना है ना, मैं तसल्ली करना चाहता हूँ। आज तो लोग आसान समझते हैं बाप को गाली देना, माँ को गाली देना, आज आसान समझते लोग इन रिश्तों को तोड़ देना, जिनके लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें उस रात सिखाया, उम्मे हानी के घर पर कायनात को ये पैगाम दिया कि जब अल्लाह तुम्हें बड़ी फतह दे, बड़ी कामयाबी दे, तो डींगे नहीं हाँका करते, फिर उनके पास जाया करते हैं जो उस वक्त तुम्हारे साथ थे जब दुनिया में कोई दूसरा तुम्हारे साथ नहीं था। तो वक्त भी हो गया, बातें तो बहुत हैं अभी, लेकिन फिर मेरा वादा है इंशाअल्लाह आऊँगा मैं इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ चलते चलते, इस वक्त दीन को ज़रूरत है आला किरदार की, जो हमारे अंदर माफ़ करना है नहीं। वो मैंने 1 किलोमीटर में ही देख लिया। इस्लाम अपने अकायद, अपने नज़रियात, अपने आला किरदार की वजह से दुनिया में वजूद में है, अपनी तादाद की वजह से नहीं, दौलत की वजह से नहीं, हुकूमतों की वजह से नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने जिस दिन दीन का पैगाम दिया मक्के में, सबसे पहले ये नहीं सबसे पहले कहा कि अल्लाह एक है, नहीं नहीं, सबसे पहले कुफार मक्का को कहा कि तुम्हारा मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में क्या ख्याल है, आओ मेरे करैक्टर की बात करो। लोग उठ के खड़े हो गए, नहीं प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जैसा तो ईमानदार कोई नहीं, आप जैसा कोई मोहब्बत वाला नहीं, आप जैसा कोई गुलामों की खबरगिरी वाला नहीं, आप जैसा कोई बेटियों पर तरस खाने वाला नहीं, आप जैसा कोई शर्मो हया वाला नहीं। फरमाया अच्छा, जब इतना यकीन है तो अब मैं तुम्हें अपने रब की तरफ दावत देता हूँ, करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसा अच्छा बनना है कि हमारे गैर मुस्लिम भाई बहन भी कहें। आज के दौर में अगर ये चेक करना हो ना कि नमाज हो रही है कि नहीं हो रही, मस्जिद में जाएं, नमाज पढ़ के निकलें। अगर सामने किसी की बेटी जा रही, अब वो मुसलमान की हो चाहे गैर मुस्लिम की, अगर उस बेटी की तरफ तुम देख के गंदी निगाह डालते हो तो रब्बे काबा की कसम तुम नमाज पढ़ के नहीं आए, अपने आप को धोखा दे के आए। तब्दीली लाएंगे इंशाअल्लाह, अपने आप में कुछ तब्दीली लाएंगे इंशाअल्लाह। ताने नहीं मारने। यहाँ के निज़ाम को किसने बिगाड़ा? तानों ने, चुगली ने, नाइत्तफाकी ने। हमने सोचा ये छोटी बीमारी है, नहीं, छोटी बीमारी कहाँ है? इसने तो सफ़ों में अफरा तफरी पैदा कर दी।
दिलों में निफाक पैदा कर दिया, अकायद और नजरियात को बर्बाद कर दिया, दीन नाम का रह गया। ये तो उलमा की मेहरबानी है कि वो झंडा उठाए हुए हैं दीन का, बार बार आपको समझा रहे हैं, वरना हमने तो अपने पास से काम खत्म किया हुआ। चंदा भी बरादरी के नाम पे, मदरसा भी बरादरी के नाम पे, अच्छे अच्छे मौलवी ज़ाया कर दिए तुमने। किस काम के लिए? कि हमारी बरादरी का नहीं, हम तो ना रखने के। पता नहीं मेरी बातें कड़वी हैं, शायद आपको अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कायनात में, आपको पता है नबी अलैहिस्सलाम का दीन यहाँ तक क्यों पहुँचा? पता है ये वाली बात? सुनते जाओ। आदम अलैहिस्सलाम से लेके इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक जितने नबी हैं, सब ने कहा खुदा, कहो ना खुदा। हाँ, खुदा एक ही है, हर एक मज़हब के लोग कहते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, नबी अलैहिस्सलाम जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक पहुँचे ना, तो वहाँ से रास्ते बंटने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम एक तरफ आई, ईसा अलैहिस्सलाम आए। हमारे नबी अलैहिस्सलाम जो हैं वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। पता है ये बात? दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते नमाज में? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा वाला आली इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, इसीलिए तो नमाज में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम लेते हैं। अब ये जितने नबी आए, सब ने कहा खुदा एक है, लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कमाल की बात की। उन्होंने कहा कि रब भी तुम्हारा अब एक है, रसूल भी तुम्हारा अब एक ही है। जो एक रब को माने, वो एक रसूल को माने, तो उस पर लाजिम है कि वो इंसानों को भी बराबरी का दर्जा देगा। वो किसी को गोरा और काला, अमीर और गरीब नहीं समझेगा। जब रब रसूल को मानेंगे, वो इंसानों के अंदर नफरत नहीं करेंगे, वो इंसानों को भी बराबरी का दर्जा देंगे। ये वो कीमती बात है जो नबी अलैहिस्सलाम ने कायनात को दी, और दीन सारी दुनिया में पहुंचा कि कोई गोरा नहीं, काला नहीं, अमीर नहीं, गरीब नहीं। इस बात पर दीन सारी दुनिया में पहुंचा। और आज अगर कुछ लोगों में बीमारी है, कोई ये समझे धर्म के लिए भी कि फ़लाँ धर्म का बंदा है मैं इससे नफ़रत करूँगा, फ़लाँ धर्म का बंदा है मैं इसके साथ खाऊं पीऊँगा नहीं। अरे नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए, वो तो पूरी कायनात के लिए आए हैं। इस्लाम ने ये नहीं कहा कि पूरी दुनिया मुसलमान होगी, लेकिन ये ज़रूर कहा कि मुसलमानों को देख के पूरी दुनिया ये कहे कि अब्दुर्रहमान बेईमान नहीं होता, मोहम्मद शफी झूठ नहीं बोलता, मोहम्मद जुनैद ठग नहीं है। ये लाजमी बात है कि हमारे गैर मुस्लिम भाई बहन ये कहें कि यार हमारा जिस मुसलमान से ताल्लुक है वो ईमानदार है। ये जिम्मेदारी हमारी बनती है, तो करेंगे इस काम को इंशाअल्लाह। इसके लिए 2-3 काम ज़रूरी हैं। एक तो सब्र करना है, लोगों को जलील करने की कोशिश नहीं करनी है। बहुत उत्तेजित हो जाते हैं आप, अच्छा फलां की मैं बताता हूँ, वो डायलॉग बना रखा ना जी, ये क्या कहते हैं, क्या जी मैं तो मुंह पे ही कह दूं, है जी? यहाँ भी हैं ऐसे 2-4 नहीं? जो भी कह दें जी मैं तो मुंह पे ही कह दूं। मुंह पे पता क्या कहे? मुंह पे वो लोग झूठ बोलने वाले हैं। अगर मुंह पे कहने वाला होता, सच बोलने वाला होता, तो अपने दोस्त को कहता कि मैंने नौज़बिल्ला तेरी बहन पर गंदी निगाह रखी थी। अगर इसमें जुर्रत होती तो ये कहता। ये कहता कि मैंने अपने भाइयों का हक मार लिया। ये कहता कि मैंने अपने बहन को हिस्सा नहीं दिया अब्बू के मरने के बाद। अगर ये मुंह पे कहने वाला होता, कहता कि मैं इस इंतजार में हूं कि फलां वाले लड़ पड़े और ये इनके टुकड़े हो जाएं, फिर मैं इनका खेत खरीदूंगा। अगर ये मुंह पे कहने वाला होता, अपनी कमियां बताता ना कि मैं बलात्कारी था, मैं जिनाकार था, मैं शराबी था, मैं ठग था। ये अपने गुनाह छुपाता है, दूसरे की इज्जत उछालता है। ये मुंह पर सच नहीं कहता, ये लोगों के दिलों को तोड़ने की कोशिश करता है। कुरान ने कहा वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, कि वैल और तबाही है उन लोगों के लिए जो दूसरों के ऐब को तलाश करते फिर उसे लोगों को बताते फिरते हैं। तो अगर इत्तेफाक कायम करना है, पहले तो ये वाला डायलॉग ख़त्म।
कि जी मुंह पे कह देता है भैया अपना मसला हल नहीं हो रहा अल्लाह के हुजूर, हम तो निकल नहीं पा रहे, लोगों के आगे डींगे हाँक रहे हैं, अपना पता नहीं क्या होने वाला है। सब्र से, हिकमत से अपने इमाम को या आपके गांव में जो बड़ा है उसको, अपनी मस्जिद के बड़ों को बड़ा माने, माँ बाप का कहना माने, छोटों से शफकत करें। गैर मुस्लिम भाई बहनों के साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे किसी को चिढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें ना डालें, हर एक चीज़ पे कमेंट ना करें, हर झूठी चीज़ को शेयर ना करें। अपने अंदर कुछ तब्दीली लाएं यार, पता लगे कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना है। करेंगे इंशाअल्लाह। तो दुआ कीजिए अल्लाह मुझे भी और आप सबको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।